क्या आप जानते हैं कि लाखों छात्रों के सपनों को चुरा लिया गया है। एक परीक्षा जो मेडिकल की राह खोलती है, उसका पेपर फूट गया। सवाल पहले से बाहर थे और जवाब पहले से तय। और अब पूरा देश पूछ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें। रुकिए सच्चाई जानने के लिए। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नमस्कार दोस्तों, यह है नीट पेपर लीक की वो कहानी जो सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा हुई। करीब 23 लाख छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कुछ दिनों बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक के आरोप, गिरफ्तारियां, आंदोलन, आज हम खोलेंगे इस पूरे मामले की परतें सबूतों के साथ। कौन है जिम्मेदार, क्या मांग रहे हैं छात्र, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने सालों तक रात दिन पढ़ाई की, नीट की तैयारी की, और परीक्षा के दिन पता चला कि सवाल पहले से ही कुछ लोगों के पास थे। 5 मई 2026 को परीक्षा हुई, लेकिन जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे गैस पेपर जो असली पेपर से मिलते जुलते थे। खासकर राजस्थान के सीकर, बिहार और झारखंड में लीक का जिक्र तेजी से हुआ। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है पेपर लीक की जड़ हजारीबाग के OACS स्कूल तक पहुंची। सील्ड पेपर के ट्रक से सवाल चोरी होने वाले आरोप और प्रिंसिपल समेत कई गिरफ्तारियां हुई। नासिक, जयपुर, दिल्ली और कई राज्यों में छापे मारे गए। दर्जनों गिरफ्तारियां सामने आईं। NTA ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन दबाव पड़ने पर परीक्षा रद्द कर दी गई और सरकार ने सीबीआई जांच सौंपी। छात्रों का कहना है कि यह पहली बार नहीं था। पिछले सालों में भी नीट और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई गईं। ग्रेस मार्क्स का विवाद हुआ। टॉपर्स की संख्याओं में अजीब संयोग यह सवाल खड़े करते हैं। आंकड़े बताते हैं पिछले 10 सालों में कई परीक्षाओं में पेपर लीक या अनियमितताएं हुई हैं। NTA पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है। छात्र कहते हैं हमने मेहनत की, लेकिन सिस्टम ने हमें धोखा दे दिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें। विपक्ष और छात्र संगठन कहते हैं कि शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में NTA बार बार असफल हो रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, जवाबदेही कौन लेगा। कुछ कहते हैं मंत्री ने ब्रेकिंग कमांड चेन स्वीकार किया, लेकिन इस्तीफा देने से इनकार। सीबीआई जांच चल रही है, री एग्जाम की तैयारियां भी, लेकिन छात्र आंदोलन तेज हो रहा है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नए ग्रुप्स भी सड़कों पर उतर आए हैं। क्या ये सब राजनीति है या सच्चाई की मांग जवाबदेही की। क्या NTA को भंग करना चाहिए। क्या परीक्षाएं अब कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए। सच्चाई जांच के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल छात्र इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नीट की नहीं है, हमारे शिक्षा तंत्र की है। एक परीक्षा जो सपनों को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। क्या हमें पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा क्यों देना चाहिए भी या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सच्चाई की तलाश में मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद। जय हिंद।